आज अब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अल्केन से प्रिपरेशंस, अल्कीन्स और अल्कोहल से। आज हम लोग दो प्रिपरेशंस पढ़ना है। एक तुम्हारा जो है एक सेंडमेयर सिलेक्शन पढ़ना है और दूसरा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमको इसमें एनिलीन से मिलने हम लोग को इसमें अल्काइल हैलाइड्स बनाना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं। देखो होता क्या है, हम लोग करते क्या है, व्हेन 1 डिग्री एमिन्स 1 डिग्री NH2 रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट विथ NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl at low temperature, देन क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड। क्या बना बाबू, डाइजोनियम साल्ट बनता है। बड़ा अच्छा से समझना है इस पूरी कहानी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर तुमसे कहा जाए बाबू यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे एनिलीन है, यहाँ पे एनिलीन हम लेते हैं, यहाँ पे NH2 है, नहीं ये तो तुम्हारा बाबू देखो तो ये N सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस N को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे और बात करें इसमें तो ये तुम्हारे एनिलीन है, ये तुम्हारा एनिलीन है। अच्छा अब होगा क्या, और तुमको एनिलीन से कोई भी चीज बनाना हो, जैसे तुमसे कहा देगा बाबू कि एनिलीन से, देखो क्या कहेगा, तुमको कहेगा कि यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन से और फिनॉल बनाइए, एनिलीन से फिनॉल बनाइए, या कहेगा कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, या फ्लोरोबेंजीन बनाइए, या ब्रोमोबेंजीन बनाइए। मतलब और कोई भी चीज तुमको बनाना है किससे बाबू, एनिलीन से। कोई भी चीज बनाना है तुमको एनिलीन से, तो तुम डायरेक्ट नहीं बना सकते। अब डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं, तो अच्छा से समझो। देखो होगा क्या, तुम जानते हो इसके पास लोन पेयर है ना। अब लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसमें क्या होने वाला है बाबू, रेजोनेंस होने वाला है। और हम बात करें तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, देखो तो ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा कहां पे, आगे। अब रेजोनेंस के द्वारा जब इसमें हम लोग रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा बाबू, यहाँ हम लोग कह सकते हैं डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा तो यहां से इसको हटाना क्या हो गया, यहां से हटेगा, ये तुम्हारा बैड लिविंग ग्रुप हो गया, बैड लिविंग ग्रुप। तो पहले तो इसको हम लोग अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं। पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया जाए, ताकि यहां से क्या हो जाए, NH2 रिमूव हो जाए, हट जाए। नहीं तो इसी के लिए हम लोग पहले इसको क्या बनाते हैं, एनिलीन को पहले हम लोग बनाते हैं बाबू क्या, डाइजोनियम साल्ट। डाइजो होता है N2। तो देखो कैसे बनाते हैं, तो बड़ा सिंपल से इसका रिएक्शन कराना होता है। देखो यहाँ पे अब इसका मैकेनिज्म और तुम देखोगे तो बहुत टफ है, तो मैकेनिज्म तक हम लोग जाना नहीं है, मैकेनिज्म में कोई खास जरूरत नहीं। देखो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे NaNO2 प्लस 2 मोल HCl लेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं। अब देखो होगा क्या, देखो डाइजोनियम सॉल्ट्स तुम बनाने जाओगे तो इस चीज को दिमाग में एक बात रखना है तुमको, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है। अब यहां देखो बाबू, इसमें से पूरी कहानी हमको एनिलीन को क्या बनाना है, NH2 को किसमें चेंज करना है, अच्छा लिविंग ग्रुप में। तो क्या लेंगे, NaNO2 प्लस HCl, ये चीज याद रखो। अच्छा इस पूरे रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट बनने से पहले बस वाटर रिमूव होता है, इस चीज को याद रखना है। तो वाटर कैसे गायब होगा, तो दो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एक यहां से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां से, 2 H यहां से, तो एक वाटर रिमूव हो गया, एक वाटर निकल गया कि नहीं, निकल गया ना, 2 ऑक्सीजन यहां से, वाटर। अच्छा फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो फिर 2 H और एक ऑक्सीजन मिल गया, एक और वाटर निकल जाएगा, एक और H2 निकल गया। अब क्या मिलेगा बता दे सर,
अब देखो तो, अब अगर तुम देखोगे अच्छे से तुमको दिखाई देगा क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या बच गया बाबू, n बच गया। अच्छा यहां से h गया होगा, यहाँ पे h गया होगा तो n का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया होगा। अच्छा यहां से अगर ऑक्सीजन गया होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें प्लस चार्ज आया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो इस n पे माइनस, अरे h गया होगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा। यहां से ऑक्सीजन गया होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं तो Cl में माइनस है, n पे प्लस, उसको छोड़ो, सिंपल से इस पे कंसंट्रेट करो तो n कहां चला जाएगा, n के पास। नहीं अब इस पे प्लस है, वो माइनस था, दोनों रिएक्शन में क्या बना लेगा N2। अब एक बात सोचो, यहां से अच्छे से ध्यान दो, देखो अब बात समझना है कि n पे कौन सा चार्ज आएगा। नहीं तो देखो तो यहाँ पे n एक बॉन्ड बनाया है, मतलब अगर n ऐसे एक बॉन्ड बना चुका है, n एक बॉन्ड बना चुका है, अब क्या होगा देखो तो, और तुम इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे तो यहां से क्या होगा बाबू, एक n रिमूव होगा, एक n क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर होगा n है, एक और यहाँ पे n, n2 है तो एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे, क्या होगा अब इस n को अगर सेटिस्फाइड करना है तो 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। अब ये नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बना लिया ना तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। नहीं जी तो n2 पे कौन सा चार्ज आया होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। अच्छा जैसे प्लस चार्ज आएगा Cl माइनस वहां पे भाग जाएगा, इस माइनस को तो वही चाहिए ना प्लस, तो यहाँ पे n2 पे प्लस और Cl पे क्या आया माइनस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे n अगर बाबू, यहाँ पे n अगर 3 ही बॉन्ड बनाता तो इसके पास क्या होता, लोन पेयर होता। n अगर 3 बॉन्ड बनाता तो यहाँ पे क्या होता, लोन पेयर होता। नहीं लेकिन और n यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये अपना लोन पेयर यूज किया तो ना प्लस चार्ज आया है, इसके पास तो अपना लोन पेयर है। अब देखो तो यही ना n प्लस, यही ना n इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या इसके पास लोन पेयर है कि रिलीज करेगा, नहीं करेगा। अच्छा एक और बात, n2 पे प्लस चार्ज आ गया ना तो और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। अब ये 4 होगा भाई, हम किसी तरह से यहां से भाग जाए, ये 4 होगा कि हम किसी तरह से यहां से क्या हो जाए, भाग जाए, मतलब ये बड़ा अच्छा लेवल ग्रुप बन गया। इसी को बोलते हैं N2 डाइजोन, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। अच्छा अब याद रखो ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, नहीं एकदम नहीं बोलते हैं कि एकदम भाग जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, ये बेटर लिविंग ग्रुप। अब ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, याद रखो बाबू। और एनिलीन से, ये कंपाउंड एनिलीन है, एनिलीन से तुमको कुछ भी बनाना है तो पहला कदम दिमाग में तुम बैठा दो कि तुमको NaNO2 प्लस HCl यूज करना है, मतलब पहले सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाना है। ये नहीं बनाओगे फिर आगे नहीं पढ़ोगे, याद रहेगा। चलो अब ध्यान दो, अब एक और चीज हम बात करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो डाइजोनियम सॉल्ट्स बन गया, और डाइजोनियम सॉल्ट्स का हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस करा सकते हैं। नहीं तो पहले तो इसको अच्छे से लिखो, डाइजोनियम सॉल्ट्स का रिएक्शन के या सेटलमेंट रिएक्शन के, तो इतना तुमको लिखना पड़ेगा। लिखो इसको तो अब हम लोग कुछ इसका रिएक्शन करते हैं, याद रहेगा। अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे क्या था बाबू तुम्हारे पास, डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट लिखते हैं हम, N2 पे प्लस Cl पे माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। नहीं डाइजोनियम सॉल्ट फिर से लिख देते हैं यार। अब इसका रिएक्शन ना किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा दो, किसी भी सामने कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कहूं वीक न्यूक्लियोफाइल कुछ भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं CuCl, नहीं यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे CuCl क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, और इस क्लोरीन का एक एसिड लेते हैं, इस चीज को याद रखना है,
क्लोरीन का एसिड का मतलब क्या होगा, एक HCl ले लो, एक क्या ले लो बाबू तुम, HCl, तो नहीं हो गया कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे क्या होगा उसका एक ACH, एक तुम्हारा एसिड हो गया। अब बड़ा आसान से यहाँ पे Cl माइनस आता है, यहां से क्या देगा तुमको बाबू ये Cl माइनस, और Cl माइनस में इसको रिप्लेस कर देता है बड़ा आसानी से, और क्या बन जाएगा देखो, तो रिप्लेस करेगा। तो याद रखो कि कॉपर क्लोराइड और HCl देखो कॉपर क्लोराइड लेंगे और HCl लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या बनेगा Cl, और इधर क्या आएगा N2 बन जाएगा। अच्छा कोई जरूरी नहीं, और हमको क्लोरोबेंजीन बनाना हो, जैसे तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास कन्वर्जन में काम आएगा कि एनिलीन से क्या बनाना है बाबू, क्लोरोबेंजीन बनाना है, एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन, ये बनाना है Cl। कैसे बनाओगे, तो पहले तो इसको हम रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से, उसके बाद डाइजेनियम सॉल्ट बना लेंगे, डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद इसके रिएक्शन कराएंगे CuCl प्लस HCl से, तो बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर ब्रोमो बनाना हो, ब्रोमो, तो ब्रोमो के लिए क्या करेंगे CuBr प्लस HBr ले लो, Br का एसिड HBr ले लो, नहीं बन जाएगा आराम से। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू बताओ, Br प्लस N2, यहाँ पे सिर्फ हम लोग Ki ले लेते हैं, सोचो ना Ki, समझ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये वार्म होता है, वार्म Ki ले लो, नहीं तो यहाँ पे भी I माइनस देगा ना न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है कि किसी के द्वारा भी वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा, यहाँ पे वाटर लेते हो, वाटर नहीं तो भी वाटर OH देगा ना, OH न्यूक्लियोफाइल, तो जो न्यूक्लियोफाइल देगा उसको जोड़ देना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा रिएक्शन अब देखो, तो क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, आयोडो बन गया, लेकिन फ्लोरोबेंजीन नहीं बना, तो उसके लिए बड़ा एक आसान रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगा इस रिएक्शन को। हम लेते हैं बाबू HbF4, इसको लेंगे, याद रखो, तो ये टूटता है H प्लस में और BF4 माइनस में, ये आता है, तो बताओ तो तुम ही लो, तो BF4 माइनस न्यूक्लियोफाइल है नहीं, तो ये उस पर अटैक करेगा, वहां से क्या हो जाएगा देखो, तो वहां पे यहां से देखो तो N2 यहाँ पे है भाई, यहाँ पे क्या है N2 है, और यहाँ पे BF4 गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे N2 प्लस BF4 पे क्या आएगा माइनस, तो प्लस प्लस अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद इसको हम लोग हीट करते हैं, जब इसको हीट करेंगे लोग तो क्या क्या बन जाता है, तो बन जाता है एक फ्लोरो, एक BF3 और एक क्या बन जाएगा N2, नहीं तो N2 बाहर हो गया, BF3 कंपाउंड तो वो बाहर हो गया, और एक एक यहाँ पे क्या होता है जुड़े रह जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मात्र डाइजेनियम सॉल्ट्स का 1 2 3 4 5 रिएक्शन है, जिसको क्या करना है लिखो सब जल्दी। याद रहेगा ना, कुछ नहीं, यहाँ से क्या निकला बाबू, यहां से देखो तो माइनस हुआ HCl, नहीं एक यहां से एक H निकला, नहीं यहां से H निकला और यहां से Cl निकला, नोट करो इसको। अब एक लास्ट इसका प्रिपरेशन है, इसका क्लास प्रिपरेशन हम देखते हैं, 4th नंबर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नहीं ये रिएक्शन हम लोग देखना है। देखो तो हेलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब नहीं कर रहा है कि हेलोजन को कहीं ना कहीं एक्सचेंज करना है, नहीं तो देखो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, in this method हम लोग बना सकते हैं, we can prepare, क्या बनाते बाबू, तो आयोडो अल्केन बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरो
या ब्रोमो अल्केन, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन विथ सोडियम आयोडाइड NaI in the presence of एसीटोन। देखो आसान है, ये सब तो याद ही करना है बाबू, प्रिपरेशन एकदम याद कर लेना बैठ के। हालांकि हम सब चीज समझा दिए तुम लोग को, फिर भी उसको एक एक करके बार बार चाहे तो प्रिपरेशन पढ़ना है, लास्ट प्रिपरेशन 4 प्रिपरेशन पढ़ना है, अल्कोहल से याद कर लिया था, उसके बाद ये सब दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, किसी भी हाल में पूरे रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो चलो ध्यान दो इसको। अब बड़ा सिंपल सा चीज है, यहाँ पे क्या लेंगे बाबू, RX लेते हैं, और यहाँ पे X जो होगा या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, इसके वजह से कराते हैं NaI से, NaI से। अब NaI से कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एसीटोन के प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI बन जाता है, RI बन जाएगा प्लस यहाँ पे NaX बन जाएगा। बड़ा आसान है, देखो यहाँ से तो UV ग्रुप भागेगा, और यहाँ पे Na पे प्लस I पे माइनस है, तो अब I का साइज बहुत बड़ा है ना, तो बहुत जल्दी R जैसे इलेक्ट्रॉन में भागेगा R पे प्लस आएगा, इसको क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर लेगा, RI क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर RCl लेते हो, रिएक्शन तो किससे, NaI से, इसे हम लोग आइसो अल्केन बना सकते हैं, और यहाँ पे एसीटोन लोगे तो क्या बन जाएगा, तो RI बन जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या यहाँ पे RBr लेते हो, NaI से रिएक्शन कराते हो एसीटोन के प्रेजेंस में, तो भी क्या हो जाएगा, RI बन जाएगा। तो आसान रिएक्शन है, साइड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनेगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हो गया है, ये भी तो हेलोजन है, ये भी तो हेलोजन है, तो नीचे वाला हेलोजन ऊपर वाला को रिप्लेस कर देता है, याद रखना। और फ्लोरीन को नहीं, यहाँ पे X जगह पे क्या होना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए, तो ये चीजें हो जाएगी। देखो इसी रिएक्शन को पता है, इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, इसको फिनक्लेस्टन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को ये एबव रिएक्शन इज नोन एज फिनक्लेस्टन रिएक्शन, साइंटिस्ट करना है इसको लोग फिनक्लेस्टन रिएक्शन बोलते हैं। लिख लो अच्छे से। उसके बाद एक और ध्यान दो, देखो इसी का एक और पार्ट है, एक और रिएक्शन है बाबू इसी का, इसे फिनक्लेस्टन रिएक्शन है ना बाबू, उस तरह से इसी का एक होता है स्वार्थ रिएक्शन। स्वार्थ रिएक्शन देखो हम लोग ना बाबू, जैसे हम लोग को बनाना होता है, जैसे हमेशा जब भी फ्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड बनाना होता है, जैसे तुम देखा था यहाँ पे कि बेंजोफ्लोरीन बनाना था, ये बनाना था, कितना टफ काम होता है, डाइजेनियम साल्ट HBF पर यूज किए थे। उसी तरह से RF बनाना भी क्या है, बहुत मुश्किल होता है। RF मतलब फ्लोरो अल्कीन बनाना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। और तुम चाहो कि डायरेक्टली हम जैसे ध्यान दो, जैसे बाबू लोग CH यहाँ पे 4 है, और इसे हम लोग कराया था ना Cl2 से, किसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में, नहीं तो डायरेक्ट क्या बन गया था, CH3Cl प्लस Cl बना था, नहीं। उसी तरह से हम चाहे कि CH4 और यहाँ पे F2 से रिएक्शन करा ले तो क्या बन जाएगा, CH3F, तो नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। मतलब सिंपल सा होगा क्या, हम लोग नहीं बना सकते हैं, वी कैन नॉट प्रिपेयर फ्लोरो अल्केन बाय डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली हम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि जैसे इसमें तुम डायरेक्टली बनाओगे, बिकॉज फ्लोरीन हैज great affinity with हाइड्रोजन उसको बहुत लगा होता है भाई। जैसे तुम रिएक्शन कराओगे CH4 का F2 से कराओगे तो सारे F4 खींच लेगा, कितना F खींच लेगा, यहाँ पे तो 4HF बन जाएगा, इसको 2 कर लो 4HF, इधर क्या निकल गया 4 1, तो बना क्या CH3F, तो नहीं बना सकते हैं।
तो अब कैसे बनाएंगे? अगर हमको फ्लोरो अल्केन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। नहीं, फ्लोरो अल्केन हम लोग बनाएंगे कैसे? देखो आप यहाँ पे पहले इसको नोट कर लो तो इतना, और बनाना तो कैसे बनाएंगे ध्यान दो। फ्लोरो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड by reaction with alkyl halide with fluorating agent। फ्लोरेटिंग एजेंट, फ्लोरीन जोड़ने वाला कुछ एजेंट होते हैं, जैसे कौन कौन से है बाबू यहाँ पे? तो AgF है, उसके बाद क्या है? Hg2F2, उसके बाद होता है एंड COF3। ये सब क्या होता है? फ्लोरेटिंग एजेंट होते हैं। ये फ्लोरीन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसलिए वो कैसे? ध्यान दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेते हैं बाबू, ध्यान दो, जैसे CH3 यहाँ पे Cl ले लो, नहीं यहाँ पे ध्यान दो CH3X ले लो, और X कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे क्लोरीन है या ब्रोमीन, रिएक्शन करा दो, इसमें किसी से भी करा दो, या तो तुम AgF ले लो, या तुम यहाँ पे Hg2F2 ले लो, या तुम यहाँ पे क्या ले लो? कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड ले लो। ये सब में क्या बन जाएंगे? CH3F बन जाएंगे। एकदम याद करना, ये फ्लोरेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन को जोड़ देते हैं। कौन कौन से एजेंट? तो AgF, बड़ा आसान से यहाँ से AgX बाहर निकल जाएगा, और X जगह पे क्या जुड़ जाएगा? फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये मेथड था किसका बाबू तुम्हारा? ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग का था हेलोजन एक्सचेंज का। तो ये कंप्लीट तुम्हारा आज प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ध्यान दो तुमको, अब हम लोग कल से क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको पढ़ने के लिए तुमको बाबू सबसे पहले क्या आना चाहिए? पूरे रिएक्शन आना चाहिए। जितना तुम रिएक्शन आज से पढ़े हो, तो तुम्हारा एक होमवर्क है कि पूरे हेलोजन का रिएक्शन कंप्लीट करना है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर तुम्हारा क्या हो, प्रिपरेशन हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलो करके आगे।